मृत्यु भोज एक ऐसी कुप्रथा है जो समाज के लिए अभिशाप बन गई है। अनपढ़ और नासमझ तो अज्ञानवश इसके बोझ को ढो ही रहे हैं। पढ़े लिखे और अपने को बुद्धिजीवी मानने वाले भी इसे छाती और पेट से चिपकाए हुए हैं। यही कारण है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी इस कुरीति ने अपने पांव जमा रखे हैं और ये लोगों की बर्बादी का कारण बन चुकी है। इसलिए सर्वथा निरर्थक और अनावश्यक इस कुप्रथा का अंत होना ही चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे मृत्यु भोज क्यों। इसके प्रकाशक हैं सम्यक प्रकाशन। लेखक का नाम है रणजीत दास कबीर पंथी साधु। तो चलिए देखते हैं इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है। मृत्यु भोज क्या है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि मृत्यु भोज क्या है। किसी प्रियजन की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद उसके परिवार वाले समाज के लोगों को आमंत्रित करके जो भोज देते हैं उसे ही मृत्यु भोज कहा जाता है। मृत्यु भोज मृतक के पुत्रों को आयोजित करना पड़ता है। पुत्र आदि ना हो तो जो भी मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है उसे करना पड़ता है। वैसे इस भोज को मृत्यु के 12वें या 13वें दिन किए जाने की परंपरा है, परंतु कई लोग इसे अपनी सुविधा से भी कर लेते हैं। इस भोज में मालपुए बनाने की परंपरा रही है, परंतु लोग अब कई प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान बनाने लगे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे साग पूड़ी बनाकर अपना काम चला लेते हैं। अब बात करेंगे मृत्यु भोज का प्रचलन कैसे हुआ। मृत्यु भोज का प्रचलन कब और कैसे हुआ, इस बात का ठीक से कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, परंतु प्रत्येक जाति समाज में ये प्रथा किसी न किसी रूप में बहुत समय से चली आ रही है। संभवतः इस कुरीति की शुरुआत मृतक के परिवार से ही हुई हो, क्योंकि रिश्तेदार और परिचितों को ज्यों ही मृत्यु का समाचार मिलता वे अपनी संवेदना प्रकट करने मृतक के घर पहुंचते थे। परिवार में चाहे कितनी भी दुखद घटना क्यों न घटी हो, आगंतुकों को तो भोजन कराना ही होता था, जिसकी व्यवस्था परिवार वालों के यहाँ बड़ी सहजता से हो जाती थी। किंतु एक दीर्घ अवधि के बाद लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी देखा गया तो उनकी भोजन की व्यवस्था पर विचार किया जाने लगा। इसके लिए ये सोचा गया कि जब भी परिवार में किसी की मृत्यु हो तो इसकी सूचना समस्त रिश्तेदारों और परिचितों को एक साथ कर दी जाए, ताकि रोज रोज भोजन की व्यवस्था के लिए परेशान ना होना पड़े। परंतु आगे चलकर इस प्रकार की व्यवस्था से भी काम नहीं चल सका, क्योंकि परिवार वाले प्रियजन की मृत्यु का दुख मनाएं या वे संबंधियों को खबर देते फिरें। इसलिए फिर यह विचार किया गया कि निकटतम रिश्तेदारों को तत्काल समाचार देकर बुला लिया जाए तथा अन्य परिचितों के लिए एक पृथक दिन निश्चित कर लिया जाए। बहुत सोच विचार कर 12वां या 13वां दिन निश्चित किया गया, क्योंकि इतने दिनों में सबको खबर की जा सकती है। इस निर्णय के फलस्वरूप सब लोग 12वें या 13वें दिन बुलाए जाने लगे और संभवतः उसी दिन से मृत्यु भोज नामक इस कुरीति की कटीली झाड़ी का बीजारोपण हो गया। वस्तुतः कुप्रथाओं का जन्म सम्यक ज्ञान के अभाव में होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक परिवार में एक लड़के की शादी का अवसर आया। बारात दूर गांव जानी थी। उस परिवार में महिलाओं के भी बारात में जाने की परंपरा थी। घर में एक पालतू बिल्ली थी। सभी की बारात चले जाने पर बिल्ली की देखभाल कौन करेगा, ये सोचकर उचित भोजन सामग्री का प्रबंध करके उसे बांस की एक बड़ी टोकरी के नीचे रख दिया गया। जब बारात वापस आई तो सबने बिल्ली को मृत पाया। चूंकि बिल्ली घर के भीतर मरी थी, इसलिए वहां तक किसी और को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया। घर का कोई अन्य सदस्य उठाए इसके पहले ही सास ने नई बहू के द्वारा बिल्ली को उठवाकर बाहर फिकवा दिया। समय गुजरता गया। सास बूढ़ी होकर मर गई। अब बहू के पुत्र की शादी का अवसर आया। बारात जाने को थी। उसने तत्काल कहीं से एक बिल्ली पकड़वा कर मंगवाई और बारात में जाने से पहले एक बड़ी टोकरी के नीचे उसे दबाकर रख दिया। बारात वापस लौट कर आई। इस दरमियान भोजन पानी के अभाव में बेचारी उस बिल्ली ने दम तोड़ दिया। तभी सास ने अपनी बहू से उस मृत बिल्ली को उठवाकर बाहर फेंकने को कहा। बहू कुछ खिचखिचाई तो सास ने तपाक से कहा, अपने परिवार में नई बहू से एक मृत बिल्ली को उठाकर बाहर फिकवाने की परंपरा है। मैं भी जब पहली बार बहू बनकर इस घर में आई थी तो मुझसे भी मेरी सास ने टोकरी में दबी एक मृत बिल्ली को उठवाकर बाहर फेंकवाया था। बेचारी उस बहू को भी यही करना पड़ा। उसने मृत बिल्ली को उठाया और बाहर फेंक दिया। अब आगे चलकर उस परिवार में ये परंपरा ही बन गई कि जब भी कभी किसी लड़के की शादी का अवसर आता
तो सबसे पहले एक बड़ी टोकरी के नीचे एक बिल्ली दबाकर रखी जाती और मरने के बाद ब्याह कर लाई गई बहू से उस बिल्ली को बाहर फेंकवाया जाता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज समाज रूपी सास युवा पीढ़ी की नई बहू से मृत्यु भोज की इस मृत बिल्ली को जबरन उठवा रही है। अब बात करते हैं, क्या मृत्यु भोज शास्त्र सम्मत है? हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में मृत्यु भोज का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण में, जो हिंदू धर्म का ही एक ग्रंथ है जिसमें मृतक के अंत्येष्टि कर्म से लेकर उसके कर्मफल भोगों का विवरण बड़े विस्तार से दिया गया है, उसमें भी इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। उल्टे इसमें ये लिखा है, मरने वाले के घर में जो 11वें दिन खाता है वह कुत्ता होता है। इसका अर्थ कोई ये ना समझ ले कि वहां अन्य दिन खाया नहीं जा सकता। अन्य दिन भी उक्त पुराण में मृत्यु भोज के नाम से भोजन किए जाने का कोई भी उल्लेख नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या स्वर्गवासी आत्मा के लिए कुछ भी करना निरर्थक नहीं होगा? यद्यपि स्वर्ग और नर्क मन द्वारा कल्पित है, फिर भी व्यक्ति के मर जाने पर लोगों द्वारा उसे स्वर्गवासी कहा जाता है। और इस संबंध में लोगों की ये मान्यता है कि स्वर्ग में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है। वहाँ तो संकल्प मात्र से इच्छित वस्तुएं तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए स्वर्गवासी आत्मा की सुख सुविधा गति मुक्ति के लिए कुछ भी करना निरर्थक ही होगा। लेकिन लोग भी बड़े अजीब हैं कि मृतक को स्वर्गवासी भी कहते जाते हैं और उसकी गति मुक्ति के लिए न केवल मृत्यु भोज ही करते हैं, बल्कि जीवन भर श्राद्ध आदि कई प्रकार के कर्मकांड भी करते रहते हैं। अतएव वे या तो मृतकों को स्वर्गवासी कहना छोड़ दें, यदि कहते हैं तो फिर उनकी सद्गति के लिए किसी भी प्रकार के कर्मकांड और मृत्यु भोज श्राद्ध आदि ना करें। वास्तव में ऐसे लोगों को अपनी कथनी के साथ साथ अपनी करनी और मान्यताओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि क्या मृत्यु भोज करने से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है? एक साधारण सी भोजन व्यवस्था को मृत्यु भोज के रूप में बदलने वाले लोग मृत्यु भोज के पक्ष में अनेक खोखली दलीलें देते हैं। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि इसे करने से दिवंगत आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है, और यदि मृत्यु भोज नहीं किया जाए तो वह अशांत बनी रहेगी और कभी मुक्त नहीं हो सकेगी। कितनी खोखली दलील है ये। मरने वाला मरकर भी न जाने कहाँ चला गया, उसकी आत्मा स्ववासना अनुसार अन्यत्र जन्म ले चुकी होगी। अतः मृत्यु भोज करने या ना करने से मृतक की शांति और गति मुक्ति का कोई भी संबंध नहीं बनता है। अब सवाल ये उठता है, क्या मृतक माता पिता शमशान की राख में ही पड़े रहते हैं? मृत्यु भोज नहीं करने वाले व्यक्तियों को कई लोग ये कहकर जलील करते हैं कि अभी तक तुम्हारा बाप राख में ही पड़ा है। ऐसे वाक्य बाणों से जब मृतक के पुत्रों को बार बार जलील किया जाता है तो बेचारे वे मृत्यु भोज करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में ही रहना पड़ता है। वह समाज से कटकर नहीं रह सकता है। खैर, इस संबंध में हमें विचार करना चाहिए कि शमशान में जलाने के बाद भी किसी के माता पिता राख में कैसे पड़े रह सकते हैं और मृत्यु भोज करने से वे राख से बाहर कैसे निकल जाते हैं। वास्तव में मृत्यु भोज के पक्षधरों के पास इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं है। जलने के बाद तो किसी के राख में पड़े रहने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि राख में ना तो मृतक का शरीर ही बचा होता है और ना ही उसकी आत्मा वहाँ रहती है। अतः ये कहना कि मृतक राख में ही पड़ा रहता है, ये बात निरर्थक है। रही बात राख में पड़े रहने की, तो कई साधु संत तो शमशान की राख ही लपेटते हैं। स्वयं शंकर भगवान भी राख में ही प्रसन्न रहते थे। उज्जैन के महाकालेश्वर तथा काशी के विश्वनाथ भगवान का अभिषेक तो शमशान की भस्मी से ही किया जाता है। इस तरह कई साधु संत और माने गए हैं। भगवान तक शमशान घाट की एक चिमटी राख के लिए तरसते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी के माता पिता हमेशा के लिए वहीं पड़े हुए हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। वैसे कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता है, फिर भी इसका उत्तर तो दिया ही जा सकता है। जैसे कोई कहता है कि तुम्हारा पिता अभी तक शमशान की राख में ही पड़ा हुआ है, तो मान लो किसी के पिता की मृत्यु रेल या वायु की दुर्घटना में हुई हो या कहीं दबकर या पानी में डूबने से हुई हो, तो फिर उसे शमशान की राख में पड़ा हुआ कैसे कहा जा सकता है। वस्तुतः शरीर पंच तत्वों का पिंड है, इसलिए मृत्यु होने पर यह पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है
और आत्मा स्वकर्मानुसार दूसरी योनि में चली जाती है। इसलिए ना तो किसी का पिता राख में पड़ा रहता है और ना ही मृत्यु भोज करने से बाहर निकल कर आता है। अब सवाल उठता है कि क्या मृत्यु भोज ना करने से आत्मा भटकती रहती है? कई लोग ये कहते हैं कि आत्मा को अपने शरीर और घर से बहुत मोह होता है, इसलिए वह घर और शमशान के इर्द गिर्द तब तक चक्कर काटती रहती है जब तक मृतक का मृत्यु भोज ना कर दिया जाए, क्योंकि मृत्यु भोज करने से आत्मा तृप्त हो जाती है और वह चक्कर काटना बंद कर देती है। यदि ऐसा होता है तो आत्मा चक्कर काटना कभी बंद नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस किसी को जहाँ पर तृप्ति मिलती है वह अतृप्त होने की स्थिति में पुनः उसी स्थान पर पहुँच जाता है और वहाँ तृप्त होना चाहता है। इसी प्रकार आत्मा जब भी अतृप्ति महसूस करेगी तब वह पुनः घर या शमशान के इर्द गिर्द चक्कर काटना प्रारंभ कर देगी। इस विषय में कोई ये कहे कि एक बार तृप्त हो जाने के बाद आत्मा चक्कर नहीं काटती, तृप्त होकर वह दूसरी योनि में चली जाती है, ऐसा कहना भी कल्पना मात्र है। तृप्त आत्मा तो आवागमन से ही मुक्त हो जाती है, उसे किसी दूसरी योनि में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विषय में एक बात और विचारणीय है कि मृत्यु भोज की सामग्री बंधु बांधव और रिश्तेदार आदि ग्रहण करते हैं और तृप्ति मृतक की आत्मा को मिलती है। ये कैसे संभव है? वस्तुतः आत्मा अपने शरीर को तभी त्यागती है जब शरीर का प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है, यानी कि वर्तमान जीवन के कर्मफल भोग पूरे हो जाते हैं। यदि उसे अपने त्यागे गए शरीर से ही मोह होता तो वो इसे त्यागती ही क्यों? अतः मृत्यु भोज करने या न करने से आत्मा के चक्कर काटने की बात ही निरर्थक है। सभी आत्मज्ञानी इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि विषयासक्त आत्मा एक पल के लिए भी निराधार नहीं रह सकती। शरीर त्याग करने से पूर्व ही जीव कहाँ किस योनि में जाएगा, कर्म विधान इसका विकल्प तैयार रखता है। कहना ये चाहिए कि वर्तमान जन्म के शुभ अशुभ कर्मों, इच्छाओं और वासनाओं से ही अगला जन्म निर्धारित हो जाता है कि आत्मा को मृत्यु के बाद कहाँ पर किस योनि में जाना है। तात्पर्य ये है कि वर्तमान शरीर त्यागने के तुरंत बाद वह अगली योनि में चली जाती है। अतः आत्मा द्वारा जहाँ तहाँ चक्कर काटने की बात करना ही निरर्थक है। अब सवाल उठता है कि क्या मृत्यु भोज करने से कोई पुण्य मिलता है? पहली बात तो ये है कि मृत्यु भोज करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है। फिर भी यदि हम मान लें कि पुण्य मिलता है तो पुण्य तो हमें प्राप्त हुआ, मृतक को तो कोई भी पुण्य नहीं मिल सकता। यदि हम मृतक द्वारा छोड़ी गई धन संपत्ति से ही मृत्यु भोज करते हैं तो भी ना तो मृतक को पुण्य मिलता है और ना ही हमें, क्योंकि मृतक यदि अपनी कमाई हुई धन संपत्ति से पुण्य ही कमाना चाहता तो उसे ही वो इकट्ठा ही क्यों करता? वो जीते जी ही उसे पुण्य कार्यों में लगा देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ ये हुआ कि वह अपनी धन संपत्ति को किसी पुण्य कार्य में लगाना ही नहीं चाहता था। अब रहा सवाल हमें पुण्य मिलने का, तो हमने तो मृतक की संपत्ति से ही मृत्यु भोज किया, स्वयं का पसीना बहाकर तो हमने कुछ भी नहीं किया। यदि हम अपने द्वारा कमाई गई पूंजी से मृत्यु भोज करते हैं तब भी कोई पुण्य नहीं, क्योंकि हमने तो ये किया ही इसलिए कि हमने दूसरों को खा रखा है। यह तो व्यापारियों की तरह शुद्ध लेन देन हो गया, एक व्यावहारिक बात हुई, तो इसमें पुण्य कैसा? वास्तव में मृत्यु भोज जैसे कार्यों को करने कराने से कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। इसके स्थान पर यदि हम मृतक के परिवार वालों की आर्थिक सहायता करें तो कुछ पुण्य की बात हो सकती है, क्योंकि उनके यहाँ व्यक्ति के मर जाने से बड़ी हानि हुई है, और यदि मृतक कमाने वाला ही था तब तो बहुत ही अनर्थ हुआ है। ऐसी स्थिति में उनके यहाँ खाने पीने की अपेक्षा उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जाति समाज को खिलाना चाहिए। अच्छी बात है, किसी को खिलाने पिलाने को कौन बुरा कह सकता है, परंतु ऐसी बात सिर्फ मृत्यु भोज के लिए क्यों की जाती है? जाति समाज को खिलाना ही है तो उसे किसी अन्य खुशी के अवसर पर खिलाया पिलाया जा सकता है। मृत्यु के अवसर पर ना तो किसी को खिलाना उचित है और ना ही खुद खाना। इस संबंध में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ठीक ही कहते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को मृत्यु के उपलक्ष्य में दावत खिलाना मूर्खता और उनका खाना निर्लजता है। इसलिए मृत्यु भोज की विडंबना में ना फंसकर श्राद्ध धन परमार्थ प्रयोजन के लिए देना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मृत्यु भोज करने से मृतक के पाप बढ़ जाते हैं?
कई लोग ये कहते हैं कि मृत्यु भोज करने से मृतक के पाप कर्म उन व्यक्तियों में बढ़ जाते हैं जो मृत्यु भोज को ग्रहण करते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम ये मान लेते हैं कि मृत्यु भोज से मृतक के पापों का बंटवारा हो जाता है, तो फिर अब उसे ना तो नर्क में जाना पड़ेगा और ना ही अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए 84 योनियों में भटकना पड़ेगा। वस्तुतः ऐसा कोई उपाय नहीं है कि किसी के पाप किसी दूसरे के पास चले जाएं। सबको अपने पापों का फल आगे पीछे भोगना ही पड़ता है। एक दिन एक महात्मा के मन में सहसा एक बात उत्पन्न हुई कि पतित से पतित व्यक्तियों के पाप गंगा धो देती है, तो फिर मेरे पापों को वह अवश्य ही धो देगी। इस तरह तपस्या करने से क्या फायदा? यह सोचकर वे गंगा के पास गए और पूछने लगे, हे गंगा मैया, मैंने सुना है कि आप पापियों के पाप धो देती हो, क्या ये सच है? इस पर गंगा ने कहा, हाँ, मैं उनके पाप धोती अवश्य हूँ, परंतु उन्हें अपने पास बिल्कुल नहीं रखती। इस पर उस महात्मा ने कहा, फिर वे कहाँ चले जाते हैं? गंगा ने कहा, मैं उन्हें समुद्र में पहुँचा देती हूँ। महात्मा समुद्र के पास गए और उन्होंने उससे पूछा, हे समुद्र देवता, मैंने सुना है कि गंगा द्वारा धोए गए पापियों के पाप आप तक पहुँच जाते हैं, क्या ये सच है? समुद्र ने जवाब दिया, हाँ, गंगा मेरे पास पापियों के पाप पहुँचाती अवश्य है, परंतु मैं उन्हें अपने पास नहीं रखता। इस पर महात्मा ने पूछा, फिर वे कहाँ चले जाते हैं? समुद्र ने जवाब दिया, मैं उन्हें बादलों को सौंप देता हूँ। समुद्र का उत्तर सुनकर महात्मा बादल के पास गए और पूछा, हे मेघ देवता, मैंने सुना है कि पापियों के पाप आप तक पहुँच जाते हैं। मेघ देवता ने कहा, हाँ, परंतु मैं भी उन्हें अपने पास नहीं रखता हूँ। महात्मा ने कहा, फिर आप उनका क्या करते हैं? मेघ देवता ने कहा, मैं तो वर्षा के जल द्वारा सभी पापों को उन्हीं लोगों के सिर पर उड़ेल देता हूँ जिनके वे होते हैं। वास्तव में ना तो मृत्यु भोज करने से और ना ही किसी अन्य उपाय से पापों का बंटवारा होता है। किए गए पापों का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। तो क्या मृत्यु भोज की तरह अन्य भोज भी बंद होने चाहिए? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मृत्यु भोज करना निरर्थक है, तो शादी विवाह आदि के अवसर पर दिए जाने वाले भोज भी बंद कर देने चाहिए। इनकी क्या आवश्यकता? ऐसी बात कहने वालों का चिंतन बहुत ही उथला है। वास्तव में खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है। ऐसे लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए कि मृत्यु भोज के अतिरिक्त जितने भी भोज आयोजित किए जाते हैं वे सब जीवित व्यक्तियों के द्वारा निमित्त होते हैं। इसलिए अन्य भोज क्यों बंद कर दिए जाएं? दूसरी बात यह है कि आदमी जीवन भर जो भी कुछ करता है वह खुशी के लिए करता है। मिलन के क्षण ही खुशी के क्षण होते हैं, ना कि वियोग की दुखद घड़ी। इसलिए खुशी के क्षणों में नहीं खाया पिया जाए तो फिर कब खाया पिया जाए? हाँ, शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में किए जाने वाले भोज में अपव्यय और प्रदर्शन से जरूर बचना चाहिए। अगला सवाल है, क्या आप मुर्दों के पुजारी हैं? कई लोग एक बहुत ही बेढंगी बात कहते हैं, मृत्यु भोज तो माता पिता का आखिरी विवाह है। बार बार इस बात को दोहराते हैं। जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अनेक कष्ट उठाए, पढ़ाया लिखाया, हजारों रुपए खर्च करके विवाह किया, खाने कमाने योग्य बनाया तथा अपनी संपूर्ण धन संपत्ति, जमीन जायदाद हमारे लिए छोड़ गए, क्या हम उनका मृत्यु भोज भी नहीं कर सकते? फिर हम उनके कैसे पुत्र? अतः हम माता पिता की जीवित अवस्था में ठीक से सेवा करें या न करें, कोई गलत बात नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन मरने के बाद उनका मृत्यु भोज नहीं किया तो हम घोर पाप के भागी बनेंगे और हमारे पाप की वजह से हमारे मृतक माता पिता को भी कल्पों कल्पों तक घोर नरकों में दुख उठाना पड़ेगा। जिसमें भी थोड़ी भी समझ होगी वो इस प्रकार की थोथी और बेतुकी बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देगा। लोगों की इस प्रकार की बेहुदा बातों के कारण कई पुत्र परिवार वाले अपने माता पिता की जीवित अवस्था में ठीक से सेवा नहीं करते। वे सोचते हैं कि मृत्यु भोज करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार कई लोग अपने माता पिता के इलाज में इसलिए पैसा खर्च नहीं करते कि उनके मरणोपरांत फिर वे मृत्यु भोज कैसे करेंगे। यदि जीवित अवस्था में पैसे खर्च कर दिए तो फिर वे मृत्यु भोज नहीं कर सकेंगे। उन्हें आजीवन जाति समाज के लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, सो अलग, और मृतक माता पिता नरक में सड़ते गलते रहेंगे, सो अलग।
इसलिए एक मृत्यु भोज करने से सब झंझट ही समाप्त हो जाते हैं, तो इसे ही क्यों ना कर दिया जाए। और इसीलिए जीवित माता पिता की सेवा की अपेक्षा वे मृत्यु भोज को उचित मानकर उसे ही करने को प्राथमिकता दे बैठते हैं। यही कारण है कि कई पुत्र परिजनों के माता पिता उचित सेवा और उपचार के अभाव में बहुत कष्ट उठाते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से बचना चाहिए और पुत्रों और स्वजनों को चाहिए कि वे अपने माता पिता की जीवित अवस्था में ही ठीक से सेवा करें। इसके बावजूद भी यदि उन्हें कोई मृत्यु भोज की बात कहे तो उन्हें स्पष्ट बता देना चाहिए कि हम तो जीवितों के पुजारी हैं, मुर्दों की सेवा तुम्हें ही मुबारक हो। मृत्यु भोज माता पिता का आखिरी विवाह है, ऐसी बातें मात्र रूढ़िग्रस्त लोगों के कुतर्क हैं। वास्तव में मृत्यु भोज की जड़ें बहुत गहरी जा चुकी हैं। यही कारण है कि बेचारे लोग इस प्रकार की बेतुकी बातें कहते सुनते हैं, स्वयं भ्रम में पड़ते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। इसलिए सभी को विवेक जगाने की आवश्यकता है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? मृतक माता पिता द्वारा छोड़ी गई धन संपत्ति का उपभोग करने का पूरा अधिकार वैसे तो उनकी संतानों को ही है, परंतु यह अधिकार तब तक है जब तक वे स्वयं कमाने योग्य ना हो जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे निढल्ले रहकर जीवन भर उनकी संपत्ति पर ही मौज उड़ाते रहें। समर्थ होने पर उन्हें स्वयं कमाना चाहिए। इसलिए वे जब स्वयं कमाने के योग्य हो जाएं, तो उनकी संपत्ति को पुण्य कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी माता पिता के हम पर कितने उपकार हैं, उनसे हम किसी भी कीमत पर ऋणी नहीं हो सकते हैं। ऊपर से यदि उनके द्वारा कमाई गई धन संपत्ति पर आजीवन ऐश आराम करते रहेंगे तो हमसे अधिक मुफ्तखोर और कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में किस जन्म में जाकर हम उनका ये ऋण उतारेंगे। अतः हमारा यही कर्तव्य है कि उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को परमार्थ कार्यों में भी लगाएं। उनकी संपत्ति से दीन, अपाहिज और अनाथों को उनकी जरूरत की वस्तुएं दे सकते हैं। प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति देकर या पुरस्कृत करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। निर्धन छात्रों को वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें आदि की सहायता कर सकते हैं। यदि मृतक माता पिता द्वारा बहुत अधिक धन संपत्ति छोड़ी गई है तो उसके द्वारा कुएं, तालाब, प्याऊ, स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल आदि बनवाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की स्मृति में कब्र, समाधि, छतरी आदि बनवाते हैं, उनके स्थान पर युग की मांग के अनुसार उन्हें फल और छायादार वृक्ष लगाने चाहिए। इस प्रकार ऐसे अनगिनत लोकहित कार्य हैं जिनमें खर्च करके पुत्र या परिवार वाले वास्तविक रूप से पुण्य कमा सकते हैं, परंतु मृत्यु भोज करके ना तो वे पुण्य ही कमा सकते हैं और ना ही अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं। एक और सवाल है कि क्या फायदा है शव को सजाने से। लोग मृतक के शव को नए वस्त्रों से खूब सजाते हैं, संवारते हैं, परंतु अक्सर देखा जाता है कि पुत्र व परिवार वाले माता पिता आदि की जीवित अवस्था में ना तो ठीक से सेवा करते हैं, उन्हें समय पर भोजन पानी नहीं देते, अच्छे वस्त्र नहीं देते, लेकिन मरने के बाद उनके मृतक शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं और विविध पौष्टिक पदार्थों को उनकी अर्थी के साथ बांधते हैं। ऐसा करने से लाभ ही क्या है? यदि जीवित में ही उन्हें ये सब उपलब्ध कराया जाता तो उन्हें कितनी खुशी होती। कई वृद्धजनों की तो हालत बहुत ही दयनीय होती है। उन्हें न केवल उपयुक्त भोजन पाने के लिए तरसना पड़ता है, बल्कि उन्हें बहुत ही मानसिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। परिवार वालों के दुर्व्यवहार और कटु शब्दों से वे बहुत पीड़ित होते हैं। इसलिए दुख तो इस बात का होता है कि लोग अपने माता पिता के जीते जी सो सेवा करते नहीं और मृत्यु के बाद नाना प्रकार के ढोंग और पाखंड करते हैं। ऐसे ही लोगों को फटकारते हुए संत जन कहते हैं, जियत बाप से जंगम जंगा, मुए बाप को भेजे गंगा। जियत बाप से पूछी न बाता, मुए बाप को दाल और भाता। जियत पितर नहीं पावे अन्ना, पिंडा पारे मृतक निधन्ना। जियत पितर कभी मिले न पानी, मृतक भय तर्पण मनमानी। इसलिए शवों को सजाने की और संवारने की अपेक्षा जीवित माता पिता की ही सेवा करनी चाहिए। कितने दुख की बात है कि वृद्ध माता पिता को लोग ठीक से नहला धुला नहीं सकते, लेकिन मरने के बाद उनकी हड्डियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ऐसा करके वे भी मान लेते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को मुक्त करा दिया।
इस पर जरा विचार करना चाहिए कि राख और हड्डियों को गंगा में डालने से क्या होता है। यदि जीवित में ही अपने माता पिता को तीर्थ कराते, उन्हें देश दुनिया दिखाते, तो उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न रहती। अब मरने के बाद जो भी किया जाए सब ढोंग और पाखंडी कहलाएगा। इसलिए इस प्रकार के ढोंग और ढकोसले को छोड़कर जीवित में ही माता पिता या अन्य बंधु बांधवों की सेवा करनी चाहिए। वैसे भी अपने मृतक माता पिता या प्रियजन के शव, राख या हड्डियों को गंगा या अन्य मानी गई पवित्र नदियों में डालना अच्छा काम नहीं है। ऐसा करने से तो इन नदियों का जल दूषित होता है। क्यों सिर मुंडवाते हैं? मृतक के पुत्रों और बंधु बांधवों को अपने सिर के बालों को कटवाने की भी परंपरा है, जिसे मुंडन या क्षौर कर्म कहा जाता है। इसका मूल कारण ये रहा होगा कि पुत्र और बंधु बांधवों को मृतक की सेवा करने के कारण उसके अत्यधिक संपर्क में रहना पड़ता था। चूंकि वे भी उसकी इस बीमारी से रोगग्रस्त हो सकते थे, इसलिए पुत्रों सहित उन सभी व्यक्तियों का मुंडन करवा दिया जाता था जिन्हें रोगग्रस्त मृतक के संपर्क में अधिक रहना पड़ता था। आज बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है कि मृतक के संपर्क में आने वाले तो मुंडन कराते ही हैं, जो दूर स्थानों में स्थित हैं वे भी घर जाकर अपनी खोपड़ी घुटवा लेते हैं। उन्हें मृतक के रोग से पीड़ित होने का कैसा भय। मुंडन करवाने का संभवतः दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अपने प्रिय की मृत्यु के वियोग में अत्यधिक दुखी होने तथा आगंतुकों के निरंतर आने जाने के कारण परिवार वालों की दिनचर्या अनियमित हो जाती थी। समय पर खाना पीना, नहाना धोना आदि नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में जब घर का पूरा माहौल ही गमगीन बना हो तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान देगा। पगड़ी बंधी तो ठीक, अन्यथा खुले सिर ही रह गए। जूतियां पहनने में आ गई तो ठीक, अन्यथा नंगे पांव ही चल दिए। ऐसी अवस्था में दाढ़ी और कटिंग बनाने की ओर किसका ध्यान जाता है। इसीलिए सिर और दाढ़ी के बाल बढ़ जाते थे। जब परिस्थितियां कुछ सामान्य बनती तो नाई को घर पर ही बुलवाकर सबके बाल एक साथ कटवा दिए जाते थे। पहले गांव में नाई द्वारा घर घर जाकर बाल बनाने की परंपरा भी थी और आज भी कहीं कहीं पर यह देखी जाती है। आगे चलकर इस कार्य ने भी कर्मकांड का रूप धारण कर लिया और आज तो एक सिरे से तमाम बंधु बांधवों ने बाल कटवाने शुरू कर दिए, चाहे उन्हें पूर्वोक्त किसी प्रकार की असामान्य परिस्थितियों में रहना पड़ा हो या ना रहना पड़ा हो। यहाँ तक कि अबोध बच्चों तक की खोपड़ी सफाचट कर दी जाती है। इसीलिए मुंडन करवाने के इस कर्मकांड पर विचार करना चाहिए। यदि वास्तव में मृतक किसी गंभीर रोग से पीड़ित था और उसके संपर्क में आने वाला उससे प्रभावित हो सकता था, तो केवल उसे ही मुंडन करवाना चाहिए। परिवार के अन्य किसी भी व्यक्ति को मुंडन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मृतक की लाश को स्नान कराना, नए वस्त्राभूषणों से सजाना और विविध प्रकार की भोजन सामग्री खिलाने का उपक्रम मात्र बाल क्रीड़ा ही समझनी चाहिए। मृतक को चाहे गंगा जल से स्नान कराओ, उस पर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करो या कुछ और करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मरने के बाद जो लोग जौ, तेल, चावल, शहद, दाख, पान, सुपारी, दूध, सिंघाड़े आदि को मृतक को खिलाने का उपक्रम करते हैं, उसके साथ पिंड तैयार करके बांधते हैं, वे बहुत भोले हैं। बेचारे ऐसा करके ये भी मान लेते हैं कि माने गए यमपुरी के कठिन मार्ग को इनके बल पर वे सकुशल तय कर लेंगे। कितना भोलापन है ये, जरा विचार करना चाहिए। मृतक जब अपनी प्रिय देह को अपने साथ नहीं ले जा सका, तो फिर इस पिंड सामग्री को वह अपने साथ कैसे लेके जा सकेगा। आत्मा जब शरीर रहित ही गमन करती है तो इन सब पदार्थों का वह कैसे सेवन कर सकेगी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य भी कहते हैं, स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति किसी पदार्थ से, खाने पहनाने आदि की वस्तुओं से नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर के लिए ही भौतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। मरने के बाद स्थूल शरीर समाप्त होकर सूक्ष्म शरीर में ही रह जाता है। सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि की आवश्यकता नहीं रहती। यदि मृतक के पुत्र तथा बंधु बांधव आदि ये सब चीजें उन्हें जीवित ही उपलब्ध कराते तो उन्हें कितना सुख मिलता। जीते जी तो उन्हें मिट्टी के कुल्हड़ में पानी देते, फूटी थाली में रूखी सूखी रोटी खिलाते और मरने के बाद उन्हें सोने चांदी के पात्रों में घी, दूध, दही, तिल आदि पौष्टिक पदार्थों के पिंड चढ़ाते। किसी ने ठीक ही कहा है, जियो को नहीं दी मांड,
मुए को परोसी खांड। क्या ये आपकी नादानी नहीं है? मृतक के उद्धार के लिए एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को दान देने की बहुत महिमा गाई गई है। किसी की मृत्यु के पश्चात दशगात्र कर्मकांड के नाम से अनेक वस्तुओं को दान करने की बात कही गई है, जैसे छाता, जूते, कमंडल, आसन, बर्तन, सुपारी, तिल, घी, दूध, दही आदि। और मजे की बात तो ये है कि यदि ये सब वस्तुएं एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को दान कर दी जाती हैं, तो इससे मृतक न केवल यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से बचता है, बल्कि वह तमाम नरकों से भी निकल जाता है, जिनका वर्णन कई शास्त्रों में मिलता है। अब विचार करने की बात है कि दान की गई सामग्री का उपभोग दान पाने वाला व्यक्ति करेगा या फिर मृतक व्यक्ति, और ऐसा करने से मृतक यम यातनाओं और नरकों से कैसे बच पाएगा। कितना घिनौना षड्यंत्र रचा गया है। यह एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा किसी से कुछ वस्तुएं प्राप्त करनी ही थी तो कोई अन्य बहाना बना लेते, परंतु मृतक के नाम से कोई चीज प्राप्त करना तो महापाप है। एक किसान ने अपने गांव के पंडित से अपने मृत पिता का दशगात्र कर्मकांड करवाया। इस कर्मकांड के अंतर्गत पंडित ने उस किसान से जूते, छाता, पलंग, बर्तन आदि 1 वर्ष तक ये खाने पीने की सामग्री ये कहकर प्राप्त कर ली कि ये सब वस्तुएं उसके पिता के पास पहुंच जाएंगी। परंतु किसान ने देखा कि उसके द्वारा दी गई सामग्री का उपभोग पंडित ही कर रहा है। एक दिन संयोग से उसके घर एक पारखी संत पधारे। उसने अपने पिता की मृत्यु तथा पंडित को दी गई सामग्री के बारे में संत को बताया। इस पर संत ने उसे पंडित द्वारा हथियाई गई सामग्री को प्राप्त करने की एक युक्ति बताई। युक्ति के अनुसार किसान ने पंडित को अपने घर बुलवाया। पंडित खुशी खुशी ये सोचकर उसके घर पहुंचा कि शायद वह उसे कुछ और सामग्री देना चाहता है, परंतु वहां पहुंचने पर उसने देखा कि किसान एक गर्म चिमटा लिए खड़ा हुआ है। वह कुछ पूछे इससे पहले ही किसान बोल उठा, पंडित जी, आज रात मैंने सपने में देखा कि मेरे पिता पेट के दर्द से बहुत परेशान हैं। जीवित अवस्था में भी जब भी उन्हें पेट में दर्द होता था तो हम उन्हें गर्म चिमटे से दाग देते थे, जिससे वे तुरंत ठीक हो जाते थे। अब मैं आपको दागना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कुछ देने से या खिलाने पिलाने से वे तृप्त हो जाते हैं, तो आपको दागने से उनका पेट दर्द भी समाप्त हो सकता है। इसलिए पंडित जी, देर ना कीजिए, आप लेट जाइए। मैंने चिमटे को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर रखा है। मैं आपको अच्छी प्रकार से दाग कर अभी मेरे पिता को पेट दर्द से मुक्त करा देता हूँ। पंडित ये सब देख सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा गया। वह वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी किसान के जवान बेटों ने उसे घेर लिया। उसने किसान को उसकी सारी वस्तुएं लौटाई, तभी वह उस संकट से उबर सका। इस संदर्भ में एक मजेदार बात यह है कि यदि कर्मकांड करने वाले व्यक्तियों को दान करना होता है तो वह अपने ही वर्ग के व्यक्तियों को दान करेगा। उसके लिए दूसरे वर्ग के व्यक्ति को दान करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि अपने वर्ग के व्यक्ति को दान करने की अपेक्षा अपने दामाद को ही दान करें। जरा विचार करिए, किस कदर अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक वर्ग विशेष ने दान की महिमा गाई है, जबकि मृतकों की गति मुक्ति के लिखे हुए गरुड़ पुराण में तो ये लिखा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है, बहुत से दान देने से क्या प्रयोजन। पुत्र को चाहिए कि वह अपने माता पिता की अंत्येष्टि कर देवे। शुद्धता का दूसरा नाम ही सुंदरता है, इसलिए हमें हर स्थान पर शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मृतक के अंतिम संस्कार से लेकर मृत्यु भोज तक जितने कर्मकांड किए जाते हैं, वस्तुतः उन सब का अर्थ यही है कि घर के वातावरण को शुद्ध कर लिया जाए तथा मृतक के वियोग जनित दुख को हल्का किया जाए। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उक्त दोनों बातें तो गौण हो गई हैं और कर्मकांड प्रमुख हो गए हैं। इसलिए मरणोपरांत किए जाने वाले विविध प्रकार के कर्मकांडों के मूल उद्देश्यों को जानकर सभी को चाहिए कि जब भी परिवार में किसी की मृत्यु हो तो उसका अंतिम संस्कार उपयुक्त रीति से कर देना चाहिए। उसके उपयोग में आने वाले वस्त्र, अन्य सामग्री तथा घर की ठीक से साफ सफाई कर देनी चाहिए। मरने के बाद घरों में लोग सुगंधित द्रव्यों का जो धूप करते हैं वो इसलिए किया जाता है कि घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। अब लोग इस बात को तो भूल गए हैं और कहने लगे हैं कि मृतक व्यक्ति को धूप दिया जाए, परंतु उसे कितना भी धूप दिया जाए, उसके पास धूप सामग्री तो क्या, उसका धुआं तक नहीं पहुंच सकता।
इसलिए सुगंधित द्रव्यों का धूप मृत व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि घर की शुद्धि के लिए किया जाता है। मिट्टी के घरों को भी गाय के गोबर से इसीलिए लीपा पोता जाता है कि ताकि गंदगी ना रहे। इस विषय में किसी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ऐसा करके मृतक व्यक्ति का उद्धार कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति तो मर गया, उसके लिए अब कुछ भी करने का उपाय नहीं है। उसकी मृत्यु के बाद जो भी कुछ किया जाएगा वह या तो अपने लिए या फिर अपने अहम प्रदर्शन के लिए ही होगा, इससे अन्यथा नहीं। गरुड़ पुराण चाहे कितने ही कर्मकांडों से भरा हो, गरुड़ पुराण चाहे कितने भी कर्मकांडों से भरा हुआ हो, परंतु उसमें इतनी बात तो कही गई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसका अर्थ है काम, राग, कर्म और वासना से युक्त जीव अपने कर्म द्वारा बनाई गई नवीन देह में उसी प्रकार प्रवेश कर लेता है जैसे ग्रही घर के जल जाने पर अन्य घर में प्रवेश कर लेता है। अतः मृतक के लिए कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। यदि कुछ किया भी जाता है तो वह अन्य किसी के कुछ भी काम का हो सकता है, परंतु उसके लिए तो सब कुछ निरर्थक ही होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार भी ना किया जाए। जो भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है वह सब कुछ करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए अनिवार्य भी है। 4 प्रकार से मृतदेह के अंतिम संस्कार का प्रावधान है: जलाकर, गाड़कर, नदी में प्रवाहित कर और जंगल में फेंक कर। जिसको जो अनुकूल हो वो करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु मृतक का अंतिम संस्कार उपयुक्त रीति से संपन्न कर देना चाहिए। कर्मकांड करने से ना तो मृतक को कोई लाभ है और ना ही वे हमारे लिए उपयोगी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें और क्या ना करें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि अनंत यात्रा पर निकली आत्मा का अभियान है। आत्मा के निकल जाने पर शरीर का क्या किया जाए, इस पर तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन मनन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि इसका उपयुक्त रीति से अंतिम संस्कार किया जाना उचित है। अंतिम संस्कार के संपन्न करने में स्वजन मिलकर जो सहज क्रियाएं करते थे उनके मात्र 2 उद्देश्य थे। एक तो मृतक की देह को उपयुक्त रीति से 5 महाभूतों में विसर्जित करना तथा दूसरा परिजनों के मन में समाये शोक को दूर करना। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वजनों के सहज क्रियाकलापों को आगे चलकर कर्मकांडों का रूप दे दिया और यही कारण रहा है कि एक साधारण सी भोजन व्यवस्था आज मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा का रूप धारण करके लोगों को बर्बादी का कारण बना रखी है। अतः जिसके परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो उसे कर्मकांडों का बोझ ना ढोते हुए निम्न कार्य संपन्न करने चाहिए। मृतक के शव को साफ स्वच्छ वस्त्र से ढक देना चाहिए। अर्थी तैयार कर लेनी चाहिए। ढोल आदि बिल्कुल नहीं सजाने चाहिए। शव को सजाना संवारना कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा करने वाले लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि वे जीवित अवस्था में भी मृतक के लिए ऐसा ही सब कुछ करते थे। मृतक के शव को अर्थी पर इस तरह लिटा देना चाहिए कि उपस्थित सभी व्यक्ति उसके दर्शन कर सकें। इसके पश्चात बिना रुदन किए अर्थी को शमशान तक ले जाना चाहिए। आधे मार्ग में जो रुकने की परंपरा है उसका मात्र लक्ष्य यही है कि अर्थी उठाने वाले यदि थक गए हों तो कुछ विश्राम कर लें। परंतु शमशान निकट ही है और अर्थी वाहक थके ना हों तो बीच में विश्राम की कोई जरूरत नहीं है। शमशान तक के मार्ग में कई लोग जौ, तिल आदि से बने पिंड मृतक के मुंह, पेट या हाथ में रखते हैं। यह सब निरर्थक कर्मकांड है क्योंकि मृतक अब इन्हें खा नहीं सकता। कई लोग पानी भी पिलाते हैं। ऐसा करने का मूल कारण ये है कि कभी कभी पानी पिलाने से कुछ ऐसे मृतक जी उठते हैं जो वास्तव में मरे नहीं होते। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं देखने सुनने में भी आती हैं। परंतु जब यह पक्का निश्चय हो जाए कि अब व्यक्ति पूरी तरह से मर चुका है तो पिंड रखने या पानी पिलाने का उपक्रम करना निरर्थक है। ऐसा करने का दूसरा कारण लोगों द्वारा की गई परलोक कल्पना है। इस संबंध में लोगों की ये मान्यता है कि धर्मराज के दरबार में पहुंचने के लिए दिवंगत आत्माओं को यमराज के बहुत ही कठिन मार्ग को तय करना पड़ता है। इसलिए वे इन पदार्थों का उपयोग करते जाएंगे और उस कठिन मार्ग को बिना दुख बाधा के तय कर लेंगे। अन्य प्रकार के दान करने के पीछे भी यही धारणा है। परंतु इस प्रकार की कल्पना करने वालों को ये नहीं मालूम कि आत्मा शरीर रहित अवस्था में किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकती।
इसलिए पिंड रखने या पानी पिलाने के कर्मकांड को भावुकता और अंधविश्वास में आकर की जाने वाली क्रियाएं ही समझनी चाहिए। मृतक के शव को शमशान घाट ले जाकर चिता तैयार कर उस पर लिटा देना चाहिए। वहां घृत, दूध, पानी पिलाने का कर्मकांड नहीं करना चाहिए। इसके बाद चिता में अग्नि प्रज्वलित कर देनी चाहिए। जब शव ठीक से जल जाए तो सबको स्नान करके घर लौटाना चाहिए। घर की सफाई कर लेनी चाहिए। किसी को मुंडन करवाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर मृतक के बिस्तर, वस्त्र आदि को यदि वे किसी अन्य उपयोग में लाए जा सकते हैं तो उन्हें रख लेना चाहिए, अन्यथा फेंक देना चाहिए। जब सभी व्यक्ति नहा धो लें और घर की भली भांति सफाई हो जाए तो धैर्य धारण करके सबको भोजन कर लेना चाहिए। इतना सब कुछ कर लेने के पश्चात होनहार को स्वीकार करके आगंतुकों से सहज भाव से मिलना जुलना चाहिए। उनके आने पर किसी को रोना नहीं चाहिए। स्त्रियों को भी रोने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि पुरुष तो आगंतुकों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करते रहते हैं और स्त्रियां रोने का कार्य करती हैं। क्या रोने का काम स्त्रियों का ही है? पुरुषों को कोई दुख नहीं होता जो वो नहीं रोते। वस्तुतः प्रिय के वियोग का दुख सभी को होता है, परंतु धैर्य धारण करना चाहिए, किसी को रोना नहीं चाहिए। अगर हम पुराणों की बात करें तो गरुड़ पुराण में रोने की सख्त मनाही की गई है, जिसमें लिखा है, रोने वाले बंधुओं की आंखों का अश्रु जल, नाक का मल एवं श्लेष्मा आदि घृणित चीजें मृतक की आत्मा को विवश होकर खानी पड़ती हैं, अतः रोना नहीं चाहिए। इस मान्यता का अर्थ यही है कि रोना निरर्थक ही है। कई जातियों में घाटा नामक एक कर्मकांड प्रचलित है जो मृत्यु भोज के ठीक 1 या 2 दिन पूर्व किया जाता है। इसके अंतर्गत वे ही कर्मकांड किए जाते हैं जिनका विवरण अभी हमने किया है। वास्तव में घाटे का अर्थ है कमी या नुकसान। अपने प्रिय की मृत्यु से उसकी कमी या नुकसान हमारा हो ही गया, अब तो विविध कर्मकांड करके अन्न, धन और समय का ही घाटा करना होगा। इसलिए घाटे का कर्मकांड भी बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग एक वर्ग विशेष व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें भोज देते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना न केवल धर्म का दुरुपयोग करना है, बल्कि सरासर बेवकूफ़ी है। यदि मृतक के परिवार वालों की क्षमता है और वे कुछ परोपकार ही करना चाहते हैं तो वे अशक्त असहायों को खिला पिला सकते हैं या फिर संत महात्माओं की सेवा में अपनी धन संपत्ति को लगाकर परमार्थ भी कमा सकते हैं। मरणोपरांत किए जाने वाले अनेक कर्मकांडों के समर्थक होने के उपरांत भी प्रसिद्ध पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इस प्रकार के भोज दिए जाने का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है। उन्होंने कहा है, प्राचीन काल में ब्राह्मण का व्यक्तित्व एक समग्र संस्था थी। उन्हें जो दिया जाता था उनमें से न्यूनतम निर्वाह लेकर शेष को समाज की सत प्रवृत्तियों में खर्च करते थे। अपना निर्वाह भी इसलिए लेते थे कि उन्हें निरंतर परमार्थ प्रयोजनों में ही लगा रहना पड़ता था। आज वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए उनका ब्रह्मभोज भी सांप के चले जाने पर लकीर पीटने की तरह है। क्या आपने सोचा है कि आप क्या सोचकर मृत्यु भोज में जाते हो? लोगों द्वारा मृत्यु भोज के मूल उद्देश्य तथा इसके पीछे जो सद्भावना थी उसे भुला दिया गया है, क्योंकि मृतक के घर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहले यही दृष्टिकोण रहता था कि वहां जाकर सबको सांत्वना देनी है, ये नहीं कि वहां जाकर भोजन करना है। लेकिन आज मामला सारा गड़बड़ हो गया है। मृतक के परिवार में आज व्यक्ति जाता ही इसलिए है कि वहां जाकर मृत्यु भोज ग्रहण करना है। सांत्वना देने और परिवार वालों के दुख में भागीदार होने का कार्य अब नहीं है। मृतक के परिवार वाले भी आगंतुकों से कोई विशेष सांत्वना की भावना नहीं रखते हैं और इस तरह की अपेक्षा न रखते हुए मृत्यु भोज को एक सामाजिक दंड मानकर आयोजित करने लगे हैं। दोनों पक्षों की इस मानसिकता के कारण भी मृत्यु भोज करना निरर्थक हो गया है, अतः इसे बंद किया जाना ही उचित होगा। देश के कई जातियों में ऐसी प्रथा है कि यदि मृतक व्यक्ति का दाह संस्कार डोम नामक जाति के व्यक्ति को बुलवाकर उससे करवा लिया जाए तो मृतक व्यक्ति को पूर्ण शांति प्राप्त होगी। कई लोग डोम जाति के व्यक्ति को अति शुद्ध मानते हैं, इसलिए उसी से आग खरीदते हैं और फिर उसी आग से दाह संस्कार करते हैं। यदि ऐसा है तो मृतक के लिए रोने पीटने से लेकर उसके अंतिम संस्कार, पिंडदान तथा श्राद्ध आदि समस्त कार्य डोम जाति के लोगों से ही करवा लेना चाहिए,
ताकि मृतक को किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की अशांति ना हो। दाह संस्कार करने के पश्चात मृतक के परिवार वाले उस दिन बिना तेल हल्दी वाला भोजन अर्थात रूखा सूखा भोजन खाते हैं। खैर, ऐसा भोजन करना कोई गलत नहीं है, परंतु ऐसा करने से मृतक व्यक्ति की शांति अशांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तो अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुखी और दुखी होता रहता है। ऐसा करने में भी कोई औचित्य नहीं है। हाँ, परिवार का कोई व्यक्ति मृतक के प्रति अत्यधिक मोह ममता के कारण ऐसा करता है और वह सूखा रूखा भोजन खाता है तो उसे खाने दिया जाए, परंतु मृतक की आत्मा की शांति के लिए ऐसा किया जाता है तो फिर यह कुप्रथा और अंधविश्वास ही होगा। मृतक की याद में कोई भी कर्मकांड करना निरर्थक है। अब सवाल उठता है कि उन मृतकों को शांति और मुक्ति कैसे मिलती होगी। तो हिंदू धर्मावलंबी लोग मृतक की आत्मा की शांति गति मुक्ति के लिए मृत्यु भोज पिंडदान श्राद्ध ये सब कर्मकांड कर लेते हैं, परंतु विश्व के जो लोग हैं जो ये सब काम नहीं करते, उनके यहाँ मृतक व्यक्ति का क्या होता होगा। ना तो उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ना ही उनकी किसी प्रकार की गति मुक्ति होती होगी। कहने का तात्पर्य है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए, उसकी गति मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कृत्य या कर्म कांड करना सर्वथा निरर्थक ही है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज करने वाले लोग यदि उसकी स्मृति में कुछ करना ही चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे उसके नाम से कोई धर्मशाला स्कूल कॉलेज बनवाएं या ऐसा ही कोई अन्य जन कल्याणकारी कार्य करवा दें, परंतु इस विषय में इस सच्चाई को सदैव ध्यान में रखें कि ऐसा करने में भी मृतक की आत्मा को शांति मिलने या ना मिलने से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु भोज करने वाले लोगों की यह अंध मान्यता है कि यदि उसकी मृत्यु के पश्चात उसे 13 दिन तक पानी पिलाया जाता रहे तो उसकी प्यास बुझती रहती है, वह प्यासा नहीं रहता। उसके नाम पर धरती पर अन्न गिराने से या भोजन कराने से उसकी भूख मिटती रहती है। तो फिर अगर मृतक यदि जवान था और ये मान लिया जाए कि जवान होने के कारण उसकी काम पिपासा भी शेष रही होगी, तो ऐसी स्थिति में उसकी काम पिपासा की तृप्ति के लिए भी तो कोई उपाय क्यों नहीं किया जाता है। अतः मृत्यु भोज करने वाले लोग अपना विवेक जगाएं और मृतक की याद में जो कुछ करते हैं उस पर गंभीरता से विचार करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें स्वयं अपने कृत्यों पर बड़ी ही हंसी आएगी कि वे मृतक की याद में कितनी निरर्थक क्रियाएं करते रहते हैं। उदाहरण के लिए वे एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को पलंग, तकिया, छाता, जूते, कपड़े, गाय आदि दान देते हैं। ऐसा करने को वे मृतक की अंतिम विवाह करना मानते हैं, परंतु वे इस विषय में ये विचार नहीं करते हैं कि आखिर यह विवाह किसके साथ किया जाता है। क्या आपने भी कभी इस विषय में सोचा है? मृत्यु भोज करने वाले व्यक्तियों ने इस विषय में शायद ही कभी विचार किया होगा कि मान लो किसी अपरिहार्य कारणों से मृतक के परिवार वाले पुत्र, पुत्री, भाई या बहन इत्यादि में से कोई उसके मृत्यु भोज में शामिल नहीं हो सका, तो ऐसी स्थिति में मृतक को अपने मृत्यु भोज से कैसे शांति प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मृत्यु भोज जैसे कार्य से कुछ नहीं होता, इसे मात्र कुप्रथा ही समझना और मानना चाहिए और इसके परित्याग करने का संकल्प कर देना चाहिए। ऐसा किया जाना ही उचित है। प्रियजन की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वजन परिजन आए बिना रहेंगे नहीं। आखिर हमारी तरह वे भी मृतक के कुछ न कुछ लगते ही हैं, इसलिए जब उनको समाचार मिलेगा वे उस समय आएंगे जाएंगे। इस तरह आने जाने का सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहेगा। इससे मृतक के परिवार वालों को प्रिय की मृत्यु से होने वाले दुख के साथ एक नए प्रकार की परेशानी आती रहेगी, क्योंकि उनके समय असमय आने जाने से उनके लिए घर में रुकना पड़ेगा, उन्हें समय देना होगा और उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करना, इस तरह के कामों से उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि सभी स्वजनों और परिजनों को एक दिन निश्चित करके बुला लेना चाहिए। बहुत प्रारंभ में भी संभवतः यही व्यवस्था थी। ऐसा करने से सबको एक बार खबर लग जाएगी और उनके एक साथ एकत्र होने से परिवार वालों को काफ़ी सांत्वना प्राप्त होगी, उनका दुख काफ़ी हल्का होगा। इसके साथ साथ प्रियजन की मृत्यु से जो रिक्तता उत्पन्न हुई है या जो अप्रत्याशित समस्याएं पैदा हुई हैं, उनका समाधान भी उनके विचार विमर्श करके प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसी दुखद घड़ी में जिसमें अक्सर धैर्य और विवेक साथ छोड़ देता है, स्वजनों की सामूहिक उपस्थिति से जो संबल मिलेगा
और उनकी जो चर्चा से मार्गदर्शन मिलेगा वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिस दिन सभी स्वजन परिजन एकत्रित हों उस दिन मृतक को श्रद्धांजलि भी दी जा सकती है, परंतु ध्यान रखें कि आजकल दी जाने वाली श्रद्धांजलियों की तरह औपचारिकता न बरतें, यानी कि न केवल मृतक के गुणों का ही बखान करते रहें बल्कि उसके चारित्रिक गुणों को अपने मन में धारण करने का संकल्प लें। उसके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करें तथा उसके बताए गए सत्मार्ग पर निरंतर चलने रहने का निश्चय करें। ऐसा करके ही मृतक को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। अंत में अन्य दिनों की तरह सबको भोजन कर लेना चाहिए। इस प्रकार की रीति नीति अपनाकर और स्वस्थ परंपरा डालकर ही हम मृत्यु भोज की इस कुप्रथा का अंत कर सकते हैं। इसके उपरांत भी जो व्यक्ति इस कुप्रथा को अपनी अमूल्य धरोहर माने बैठे हैं उनसे भी नम्र निवेदन है कि वे कम से कम व्यक्तियों को आमंत्रित करें। वे अपने निकटतम रिश्तेदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को ना बुलाएं। जितने भी निमंत्रण दिए जाएं वे व्यक्तिगत ही हों, उसमें समसत यानी कि समस्त पंचों शब्द का प्रयोग ना हो। कोई भी अभिभावक अपने साथ नाबालिग बच्चों को ना ले जाएं। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति जाए, बिना निमंत्रण के ना जाएं। अतिथियों को किसी भी प्रकार की लाड़ यानी कि भेंट या उपहार ना दें। धनी मानी व्यक्तियों ने थाली लोटा गिलास आदि देने की जो परंपरा डाली है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा करके वे न केवल अपना अहम का प्रदर्शन करते हैं बल्कि गरीबों की हीन भावना उत्पन्न करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बहुत ही सादगी से इस आयोजन को संपन्न करें। मीठे व्यंजनों पर पूरी तरह से रोक लगा दें, यानी कि घी दूध और शक्कर से बनने वाली समस्त भोजन सामग्री पर सख्ती से पाबंदी लगाएं। सादा और सात्विक भोजन ही बनाया जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता या सामर्थ्य से अधिक खर्च ना करे। संभव हो तो खर्च की राशि का निर्धारण कर दें और जो निर्धारित राशि से अधिक खर्च करता है उससे समाज के रचनात्मक कार्यों के लिए इतनी ही अधिक धनराशि वसूल करें ताकि भविष्य में वह समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने की धृष्टता ना कर सके। जमीन जायदाद बेचकर, कर्ज लेकर या अपनी संतानों को दूसरे के यहाँ बंधुआ मजदूर रखकर कोई मृत्यु भोज ना करे। कोई किसी पर दबाव डालकर इसे करने के लिए विवश ना करे। तानाकसी ना करें। यदि कोई स्वेच्छा से करता है तो उसे भी स्पष्ट रूप से बता दें कि वह समाज और शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। इनके अलावा मृत्यु भोज के अवसर पर आपसी विवादों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें। उन्हें अलग से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकत्र करके निपटाया जाए। इस पूरा वीडियो को बनाने का अंत में मूल उद्देश्य यही है कि जीवित रहते ही कोई भी प्रियजन है उसकी सेवा कर लो, उसके साथ ढंग से रह लो। साथ ही धीरे धीरे विवेक जागृत करके प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु भोज की निरर्थकता को जानने का प्रयास करें और उन लोगों को पूरा सहयोग दें जो इसे समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जाति, समाज और राष्ट्र हित में सबको कुछ प्रयत्न करना चाहिए, कुछ से नहीं तो कुछ ही भला। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बनी घंटी को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।